हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालकिशन इजी केमिस्ट्री। बेटा आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर थर्ड की वीडियो। ठीक है बेटा, चैप्टर थर्ड, चैप्टर नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम के इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले क्या है कि महर्षि कनड उन्होंने ये बताया कि किसी मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं, उसको डिवाइड करते जाओगे तो छोटे से छोटा करते जाएं तो जो फाइनली स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है बेटा। तो बेटा महर्षि कनड के बाद नेक्स्ट जो फिलोसफर थे डेमोक्रेटस, उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने एटम्स का नाम दिया। ठीक है बेटा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा डेमोक्रेटस ने? एटम्स। एटम्स का मीन क्या होता है? अनकट और इंडिविजिबल, यानी कि जिसको और ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है कि कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, तो रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एक वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद बनते हैं, नए केमिकल सब्सटेंस बनते हैं जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, ये जो है सर्टेन लॉज के ऊपर बेस्ड होता है। कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके बेसिस पे रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन लॉज को ही हम क्या कहते हैं बेटा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज। दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा तुम्हारे सिलेबस में दो लॉज हैं। फर्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दो लॉज तुम्हारे सिलेबस में बेटा, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट लॉ की बात करेंगे बेटा हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोशियर। कौन है लेवोशियर? फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता है कि हु इज़ फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो लेवोशियर को बेटा हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा गया बेटा? ये कहा गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो ही चीज़ें हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में बेटा हमने बता दिया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा। तो सोडियम कार्बोनेट के 4 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा। तो रिएक्टेंट क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट का मास कितना बेटा? 4 ग्राम।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास कितना है बेटा 10 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो गया 4 + 10 14 ग्राम। प्रोडक्ट क्या है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मास गिवन इसका 2.5 ग्राम। और दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड, मास गिवन है इसका 11.5 ग्राम। तो प्रोडक्ट का टोटल मास 2.5 + 11.5 टोटल हो गया 14 ग्राम। तो बेटा रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल है। मींस ये डाटा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के फेवर में है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बेटा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। सेकंड लॉ है क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और वी कैन से लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस लॉ में बेटा क्या कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब क्या बेटा, इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट मास में कंबाइन करते हैं। ठीक है बेटा, उनका जो रेशो होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है, चाहे उन कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो। ठीक है, उन कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, किसी भी सोर्स से वो हमको मिल रहे हों, लेकिन उसके अंदर जो उनका रेशो है कंबाइंड होने का वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला क्या है बेटा H2O। वाटर का मास अगर बाई मास लें तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एटम है तो टोटल मास 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो वाटर के अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालें तो रेशो क्या आएगा बेटा 2:16। सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगा बेटा 1:8। मीन्स वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशो है बाई मास वो है 1:8। यानी कि वाटर का फॉर्मेशन जब भी होगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे तो उनका जो रेशो होगा वो फिक्स होगा। क्या रेशो होगा 1:8 का, चाहे इस वाटर का सोर्स कुछ भी हो, चाहे बेटा ये रेन वाटर हो, चाहे ये रिवर वाटर हो, चाहे ये लेक वाटर हो, चाहे ये सी वाटर हो, कोई भी पानी हो, पानी के अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो बाई मास जो आएगा बेटा वो 1:8। ये रेशो डेफिनेट होगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हो गए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आगे भी हम आपको इस चैप्टर की पूरी वीडियो डालेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।